प्रदर्शन व धरना दिया। झारखंड के सभी पंचायतों से स्वयंसेवक धरना में शामिल हुए। उक्त अवसर पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के तर्ज पर पंचायत सेवक नियुक्त किया था। झारखंड के बेरोजगारों को फुसलाने के नियत से छल कर नियुक्ति किया गया। पूर्व के भाजपा सरकार ने बिना किसी नियमावली और गलत दिशा निर्देश के हजारों बेरोजगारों की जिंदगी को बर्बाद किया। हेमंत सोरेन की सरकार में बहुत जल्दी स्वयंसेवकों के लिए अच्छी खबर सुनने को मिलेंगे। विभाग के मंत्री से बात हुई है और फाइल प्रक्रियाधीन कर सरकारीकरण के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। विदित हो कि पंचायत स्वयंसेवकों का कोई भुगतान नहीं हुआ है और लोग बदहाल जीवन जी रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और सरकार से अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का मुर्दाबाद सिर्फ तुरंत कर देने से और तुरंत काम हो जाने से, जिंदाबाद कर देने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब आप लगातार प्रयासरत हैं तो सरकार के लोगों का भी मनोबल आपको ऊंचा रखना होगा। जब वो अंतिम समय आ जाता है कि जब व्यक्ति एकदम हतोत्साहित हो जाता है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। आपसे बात करके और इस मामले का यथाशीघ्र पटाक्षेप कर देना चाहिए था अब तक, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, इसका मुझे भी अफसोस है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले 10 दिन के अंदर इस मामले का पटाक्षेप कराने में मैं पूर्णतः लगूंगा और इसको पटाक्षेप कराऊंगा। साथियों, की प्रक्रिया लाई गई थी और जिस तरह से आपका नामाकरण पंचायत स्वयं सेवक, हम तो पहले सुने थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये स्वयंसेवक शब्द देकर के ऐसा बना दिया कि आपके प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप स्वयं मतलब अपने सेवक माने काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपने आप सेवा कर रहे हैं, आपसे कोई सेवा ले नहीं रहा। इसका मतलब यही हुआ कि आप स्वयं सेवा देने जा रहे हैं, सेवा देना चाह रहे हैं, आपसे कोई सेवा ले नहीं रहा है। तो जब आपसे सेवा कोई नहीं लेना चाह रहा था, नहीं ले रहा था, फिर आपका परीक्षा क्यों लिया गया? एडवर्टाइजमेंट क्यों निकाला गया? क्यों निकाला गया? तो इस तरह की घटनाएं जो इस राज्य में घटती हैं, चुनाव के पहले वोट लेने के लिए जब लोग राज्य के नवयुवकों के भविष्य के साथ, उनके परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। जब अभी की सरकार में मीटिंग होती है तो वही पदाधिकारी जो उस समय थे, जिन्होंने ये बनाया होगा स्वयंसेवक, अभी कहते हैं, मैं उस मीटिंग में था, वो कहते हैं कि सर ये तो स्वयंसेवक हैं, ये तो खुद सेवा करने वाले हैं, इनको तो सरकार कुछ नहीं देनी चाहिए। वही पदाधिकारी इस सरकार को भी यही बात बताते हैं कि ये तो स्वयंसेवक है। उस सरकार में जो पदाधिकारी यह सरकार को बताए कि सर हर पंचायत में आप स्वयंसेवक कर दीजिए, वो आपको वोट दिला करके सरकार बनवा देंगे, अब वही पदाधिकारी इस सरकार को कहते हैं कि ये तो स्वयंसेवक है, ये तो अपने सेवा दे रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना है, ताकि फिर एक सरकार को बनाइए, दूसरी सरकार को गिराइए, अपना जमीन बेच के आंदोलन करते रहिए। इस 5 साल, अगले 5 साल बाहर राज्य और बाहर राज्य की सरकारें, इनके अधिकारी, इस तरह के कानून नहीं बनने चाहिए।
इस तरह के शब्दों का स्वयं सेवक जिससे सरकार लेगी, कार्य लेगी, उसको स्वयं सेवक नहीं कह सकता, उसको सरकारी सेवक कहा जाएगा। ये कोई राष्ट्रीय स्वयं सेवक नहीं है या उसके तर्ज पर यह कोई पंचायत स्वयं सेवक संघ नहीं है। ये सरकारी सेवक होंगे, जिनसे सरकार काम लेगी, वो सरकारी सेवक होंगे। लानत है ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर, ऐसे सरकारों पर कि जिन्होंने इस तरह से लोगों को 5 साल आंदोलन करने के लिए और भूखे उनके परिवारों को तड़पने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं बहुत दुखी हूं, आप लोगों की परिस्थितियों को देख करके मैं दुखी हूं कि सरकार में कोई भी व्यक्ति बात करने से डर रहा है आपसे कि आप तो स्वयं सेवक हैं, सरकार के हैं ही नहीं, हम बात करेंगे तो लगेगा कि सरकार, फिर बात क्यों की। आपके नाम से लोगों को इतना, सरकार के पदाधिकारियों को, सरकार के लोगों को इतना भय है कि ये स्वयं सेवक हैं, ये तो खुद सेवा कर रहे हैं। इनसे यदि सरकार वार्तालाप करेगी तो एविडेंस होगा कि भैया जब ये स्वयं सेवक थे तो सरकार बात कैसे की। इसलिए 50 दिनों में कोई भी सरकारी मुलाजिम आपसे इस भय से बात करने नहीं आया है। मैं इसको नहीं मानता हूं। सरकार को बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए कि पहले हम ही लोगों ने आपको छला था, हम ही पदाधिकारियों ने आपको गलत, मंत्रियों को, नेताओं को, मुख्यमंत्री को बता करके आपको छला था, अपने फायदे के लिए आपके लिए गलत कानून बनवाए थे। और वो नेता, वो मंत्री, वो मुख्यमंत्री, वो सरकार आपको छलने का काम किया था, आपको शोषण करने का काम किया था, आपको बेवकूफ बनाने का काम किया था। लेकिन इस सरकार के पास पूरी शक्तियां निहित है। कोई स्वयं सेवक लिख देने से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य नहीं हो गया। कोई स्वयं सेवक लिख दे। यह सरकार इसलिए डर रही है कि इनका नाम पिछले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं सेवक रख दिया। यह स्वयं सेवक, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पीछे एक संगठन बनाया है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसको रख दिया पंचायत स्वयं सेवक और इन्होंने संघ बना दिया पंचायत स्वयं सेवक संघ। तो इनको लगता है सरकार को कि कहीं इसको आरएसएस का भाग तो पिछली सरकार ने नहीं बनाया था। अब स्वयं सेवक हैं तो सरकार डरती है कि जब हम इनसे बात करेंगे, सरकार ने तो, पिछली सरकार ने तो इनको सरकारी कर्मचारी का कोई दर्जा दिया ही नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का भी दर्जा नहीं दिया। तो इन परिस्थितियों में पीछे की सरकार ने इनको छलने का काम किया है, इनको धोखा दिया है और उनको चुनावी फायदे के लिए राज्य के नवयुवकों का इस्तेमाल किया है। इसलिए ये सरकार के पदाधिकारी इससे बात करने में थोड़ा हिचकते थे। हमारा साफ मानना है कि कोई बेवकूफ बना के किसी को स्वयं सेवक संघ लिख देने से कोई किसी पार्टी का सदस्य नहीं हो जाता। ये हमारे राज्य के लड़के हैं, ये लड़के हमारे राज्य के हैं, इन लोगों ने इसी राज्य में जन्म लिया है और इनका अधिकार इसी राज्य में है। यदि पीछे के सरकारों ने इनको धोखा दिया है, इनको छला है, इनका शोषण किया है, तो इस सरकार के पास पूरी ताकत है कि इनको उस धोखा से निकाले, उस शोषण से मुक्ति दे। मैंने सरकार से बात किया है, सरकार के माननीय मंत्री, हमने अपनी पार्टी में भी बात किया है। कांग्रेस पार्टी इनकी बातों से पूर्णतः सहमत है, इनका समायोजन चाहती है। कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि इनको स्वयं सेवक से सरकारी सेवक बनाए। कब तक समायोजन हो जाएगा? सरकार इस पे बात कर रही है, फाइल इस पे बढ़ा है, कैबिनेट में इस पे विचार होना है और इसके बाद उस निर्णयों को लागू होना है। मुझे लगता है कि जल्द ही इनका उपयोग सरकार किसी न किसी रूप में करने के लिए
तैयार होगी और इनका उपयोग करेगी। लेकिन त्रिपाठी जी, आप लोग जब विपक्ष में होते हैं तो आप आकर यहाँ पे जो भी सत्ता में बैठे मंत्री हैं वो आते हैं, लेकिन अभी जब सत्ता मिल गई तो क्यों नहीं आके यहाँ समझाते हैं कि आप हमारे बच्चे हैं, आप चले जाइए, आपके लिए हम नीतियाँ बना दे रहे हैं। क्यों रांची में बैठे मंत्री यहाँ इन लोगों के बीच में नहीं आ रहे हैं? ये बातें मैंने आपको पहले बताई कि जो पिछली सरकारों ने इनको स्वयं सेवक कह दिया कि ये पंचायत स्वयं सेवक लेकिन हम हैं। लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। अब जो स्वयं सेवक को सरकार यह समझ रही, सरकार के पदाधिकारी ये समझ रहे हैं कि ये तो स्वयं के सेवक हैं। मैंने खुद बात किया है, उन्होंने कहा ये तो स्वयं के सेवक है, ये तो हमारे सेवक हैं ही नहीं, सरकार के सेवक तो हैं ही नहीं, जनता के सरकार के तो काम कर ही नहीं रहे। ये तो मानते हैं मैं ना यह कि ये नहीं बच्चे- मानता, आप ये मानते हैं ना कि ये बच्चे आपके हैं, झारखंड मैं के यह बच्चे हैं। दलील उनकी दलील को, सरकार के पदाधिकारियों के दलील को मैं सिरे से नकारता हूं। ये हमारे राज्य के बच्चे हैं, यह स्वयं सेवक नहीं सरकारी सेवक हैं और इनको सरकार को समायोजन करना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णता हूं और मैं ये श्योर कराऊंगा कि सरकार इनका उपयोग कर रही है। या यदि उनका उपयोग भविष्य में नहीं करेगी तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के बाद हम भी इनके साथ यहीं बैठ जाएं। एकदम इनका उपयोग होगा, आप इसके लिए एकदम तैयार रहें। क्या केएन त्रिपाठी ये भरोसा दिलाते हैं कि अगला कैबिनेट होता है तो इनका समायोजन हो जाएगा? मैं कैबिनेट मंत्री नहीं हूँ, मैं कैबिनेट में नहीं बैठ सकता। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है मैं उसका जिम्मेवारी नहीं ले सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जिनके हाथ में कैबिनेट है उन लोगों से जो मेरी बात हुई है उस बात के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि कोई न कोई समाधान निकालने का सरकार प्रयास कर रही है। फाइल मूवमेंट में है, किसी भी कैबिनेट में इनका निर्णय होगा। धन्यवाद।